एसाइल ग्लाइसरोल। एसाइल ग्लाइसरोल को दूसरा नाम क्या करते हैं वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें आज 3 ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें हम एक ईस्टर को समझेंगे, एक हम ग्लाइसरोल को समझेंगे और इसके अलावा हम एक फैटी एसिड को भी समझेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, एमसीक्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। जैसे कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू लिपिड्स, अगर नहीं पढ़ा है वो तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला टाइप एसाइल ग्लाइसरोल से। अच्छा, एसाइल ग्लाइसरोल को नेचुरल फैट भी कहते हैं, कुदरती चर्बी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोस्ट अबंडेंट लिपिड है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला लिपिड है वो हमारे पास क्या है, नेचुरल फैट है या एसाइल ग्लाइसरोल जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये है कि द टाइप ऑफ लिपिड विच कंसिस्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल, लिपिड का वो टाइप जो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल पर मुश्तमिल हो उसको नेचुरल फैट या एसाइल ग्लाइसरोल कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि ग्लाइसरोल हमारे पास क्या है और फैटी एसिड हमारे पास क्या है। इन दो को समझ गए तो एसाइल ग्लाइसरोल समझ में आ जाएगा। ग्लाइसरोल हमारे पास क्या है, 3 कार्बन अल्कोहल है। 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, वो अल्कोहल जिसमें 3 कार्बन हो और हर कार्बन पर एक OH का ग्रुप मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्लाइसरोल कहते हैं। अब आते हैं फैटी एसिड की तरफ। फैटी एसिड हमारे पास हाइड्रोकार्बन का एक लॉन्ग चेन होता है। क्या होता है हाइड्रोकार्बन का मतलब, क्या है, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, बीच में कार्बन, ऊपर नीचे हाइड्रोजन हमारे पास दिए गए हो, उसको हम कहते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। इस तरह के फॉर्म में होते हैं, सही है। अच्छा, इसमें फिर और क्या होता है, जिसकी एक एंड पर, यानी एक एंड है इसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप से यहाँ पर क्या मतलब है, चलो मैं 3 वाला बना देता हूँ। उसमें यहाँ पर एक ऐसा होता है, एक हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है। बहरहाल ये आपको समझ आ जाए या ना आ जाए, इसका मतलब ये है कि इसका एक एंड पर क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारे पास ये है कि इसमें हमेशा कार्बन की तादाद इवन होती है, 2 से लेकर 30 तक। इवन का मतलब क्या है, जुक्त होते हैं। इसमें हमेशा कार्बन की तादाद क्या है, जुक्त होता है। अच्छा, इसमें एक ये है कि मोस्ट अबंडेंट टाइप है, मैंने पहले भी बता दिया। अल्सो कॉल्ड ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, इसको फैटी एसिड का ईस्टर भी कहते हैं या ईस्टर ऑफ फैटी एसिड भी कहते हैं। अब ईस्टर क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल तो हम पढ़ गए। केमिकल कंपाउंड होता है जो किस चीज से बनता है, विच इज फॉर्म्ड, जो बनाया जाता है, बनता है एट द रिजल्ट ऑफ, किस चीज के रिजल्ट में, जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता हो एसिड और अल्कोहल का। एसिड और अल्कोहल का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके नतीजे में जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसको ईस्टर बोलते हैं। तो इसको ईस्टर ऑफ फैटी एसिड भी कहते हैं। ये हमारे पास जो एसाइल ग्लाइसरोल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। फिर अगर जिंदगी रही इंशाल्लाह इसका हम दूसरा टाइप